आपकी स्क्रीन पर यह शख्स है जिसका नाम है बृजभूषण राजपूत। ये चरखारा से विधायक है बीजेपी का, उत्तर प्रदेश का। और देखिए किस तरह से एक बच्चे के सामने उसके बाप को जलील कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक मुसलमान है। गलती से वो इस गली में आ गया फल बेचने के लिए। बृजभूषण राजपूत ने जो घटिया काम किया है, मैं चाहूंगा आप देखें। भाग कहाँ रहे वे? भाग कहाँ रहे हो? भाग क्यों रहा है? नाम बता। सही सही अपना नाम बताओ, क्या नाम नाम है? बताओ अपना। नाम क्या है बेटा? तू बोल, सही बोल। तू बोलेगा तेरा बाप बच जाएगा, नहीं तो बता रहा हूँ। बताओ। झूठ बोल रहा था मुसलमानों क्या के। बोल रहे बे? अरे भैया राजकुमार से बोलते रहते हैं अबे झूठ जब क्यों बोल रहा नाम है तू? पूछा जा रहा है तुम्हारा, क्या नहीं बता रहे हो? हैं? छोड़ दिया, अब नहीं करेंगे। चलो अबे राले झूठ क्यों बोलता है तू? अंकल अब नहीं करेंगे। हैं? बस्ती में दिख नहीं जाना यहाँ पे तुम लोग। आज के बाद दिख नहीं जाना तुम लोग, नहीं तो मार मार के ठीक कर देंगे। और झूठ क्यों बोलते? राजकुमार नाम है तुम्हारा। मुसलमानों के अपना नाम झूठ बोलते हो। भाग। देख मत जाना यहाँ मोहल्ले में। क्या सरकार ऐसे नेताओं पर लगाम लगाएगी? पार्टी के तो आप ही के नेता हैं ना। आप क्या ऐसे लोगों पर लगाम लगाएंगे? क्योंकि ये तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ख्याति पहुंचा रहे हैं, नाम रोशन कर रहे हैं देश का। अब इन शख्स पर गौर कीजिए, सुरेश तिवारी। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। ये कह रहे हैं कि आप भी मुसलमान से फल ना खरीदिए, और ये बात उन्होंने सरकारी मुलाजिमों के सामने कही। और ये आदमी अपनी गलती की माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। और माफी भी क्यों मांगे? क्योंकि जब पापा भय कोतवाल तो डर काहे का। क्यों? और प्रॉब्लम क्या हो रही है दोस्तों? इन तमाम घटनाओं की वजह से भारत को जबरदस्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। आपको याद होगा किस तरह से गल्फ की तरह से जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। गल्फ जो है वो लगातार भारत को टारगेट कर रहा है, चाहे वहां की एक राजकुमारी हो, चाहे कुवैत की तरफ से, चाहे सऊदी अरब के बुद्धिजीवी हों, सब जो हैं वो भारत सरकार को टारगेट कर रहे हैं। खुद एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं, वो फोन खड़खड़ा रहे हैं तमाम मिडिल ईस्ट में कंट्रीज को कि ऑल इज वेल, आपके और हमारे रिश्तों में कोई कड़वाहट नहीं है। और अब 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के बयान के जवाब में एमईए ने फिर से कल यह बयान जारी किया आपके स्क्रीन पर। After OIC criticism, MEA says Gulf nations committed to good relations with India. क्या कहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आगे क्या कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रचार चल रहा है भारत के अंदर, इसके जवाब में भारत ने कहा था खेदजनक बयान है और भ्रम फैलाने वाला बयान है। ऐसा भारत कह रहा है। बिल्कुल सही कहा भारत ने, मगर मैं एक कदम और आगे जाना चाहूंगा। आखिर 57 देशों के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता कौन है भारत के बारे में टिप्पणी करने वाला? क्योंकि जब कश्मीर का मुद्दा होता है तब ये लोग कभी भी हमारे समर्थन में नहीं आते। और मैं साल 2014 से पहले की बात कर रहा हूं। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब कश्मीर में हीलिंग टच की बात होती, तब यह ओआईसी भारत के समर्थन में कभी नहीं आया। जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा है, तब यह ओआईसी कभी भी भारत के समर्थन में नहीं आया। मगर बात वो नहीं है मित्रों, मैं बार बार कहता हूं कि क्या खतरे को आता देख हम अपनी गर्दन को रेत में दफन कर सकते हैं? क्या हम भूल सकते हैं कि यह ओआईसी 57 देशों का है, वो 57 मुस्लिम देश जहां लाखों भारतीय नौकरी करते हैं। इन भक्तों के चलते, इन अंध भक्तों के चलते कल्पना कीजिए अगर हमारे भारतीय जो उन गल्फ नेशंस में रहते हैं, उन्हें अगर किसी ने टारगेट करना शुरू कर दिया तो उसका जवाब दे कौन होगा? बताइए। खबरें तो यह भी आ रही हैं कुछ देशों से कि अब यह कहा जा रहा है कि एक्सपैट्स की बजाय यानी कि भारत से आने वाले लोगों के बजाय स्थानीय लोगों को नौकरी दी जाए, इस तरह की खबरें आ रही हैं।
और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस देश के अंदर तबलीगी जमात के बहाने तमाम मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और बात यह नहीं है, उन देशों में, गल्फ नेशंस में रहने वाले बीजेपी के जो कट्टर समर्थक हैं, वो लोग जहर फैला रहे हैं। यानी कि वो कचरा सिर्फ भारत में नहीं फैला रहे हैं, भारत भी बाहर जाके भी कचरा फैला रहे हैं। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना कि हम ओआईसी को कह सकते हैं भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, मगर आखिरकार ये हमारे सिर पर ही आने वाली है। आपको क्या लगता है बार बार विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर क्यों प्रतिक्रिया दे रहा है? डर है, चिंता है, तभी तो दे रहा है ना। और हम कब तक आंखें मूंदे रह सकते हैं इस तरह से? बताइए। बहुत जरूरी है कि आप अपने न्यूज चैनल्स में जो जहर फैलाया जा रहा है उस पर लगाम लगाएं, नहीं तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि आपको अगर लगता है कि न्यूज चैनल्स में जहर फैलाने के चलते आपकी जवाबदेही खत्म हो जाएगी, तो आपसे बड़ा नासमझ मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों।